क्यों बेटी, तूने कुछ नहीं खाया? एक दिन भूखी रहूं तो क्या होगा? तुम अब अकेली नहीं हो बेटी। क्यों क्यों ऐसी बातें करती हो? मैं तो अकेली हूँ। कोई एक दो गोली मुंह में डालते ही फिर अकेली हो जाऊंगी। ये बुरी बात है। क्या बुरा है? पाप के बोझ को पुण्य फल मान लूं और गलियों में शान से प्रदर्शन करूं। जाओ, ज्यादा बहस मत करो, जाओ। तुम्हें कितनी बार समझाऊं? तुम्हें बुद्धि है कि नहीं? जाओ। तुझे खिलाए बगैर मैं नहीं जाऊंगी। क्या करने के लिए सोचा है तूने? नहीं, इस पाप को मैं पाल नहीं सकती। तूने कहा था हत्यारियों को सजा दिलवाना ही मेरा आदर्श है। अब खुद सोच, यह हत्या नहीं होगी। नो, इट इज एन एक्सीडेंट। सच बात है, लेकिन तुम्हें अबॉर्शन करवाना था तो उसी वक्त करवा लेती। इस पाप को पाल पोस कर गोद में लेकर घूमने लगूं, बोलो? तब भी लोग बुरा ही कहेंगे। तुमसे कुछ खास बात करनी है मुझे। स्पेशल परमिशन ली है मैंने। मेरे साथ आओ। मैं कौन हूं तुम जानते हो? याद करो, तुमने न्यायमूर्ति के स्थान पर मुझे बैठे हुए कई बार देखा है। कई बार? बहुत बार बेकसूर कहकर तुम्हें छोड़ता आया हूं मैं। जानते हो क्यों? नहीं जानता। तुमने जुर्म नहीं किया इसलिए, कोई सबूत नहीं था इसलिए, या तुम पर रहम किया मैंने? नहीं जानता। तुम्हें मुजरिम कहने के लिए मेरे मन को स्वीकार नहीं था, ऐसा नहीं। तुम्हारे लिए गुनाहों का सच्चा गवाह तक मेरे पास नहीं था, यह भी नहीं। तुम पर दया बरसाने की आवश्यकता मुझे नहीं थी, कारण तुम्हारे हमारे बीच कोई रिश्ता या संबंध भी नहीं। फिर किस लिए मैंने तुम्हें बेकसूर समझा? समाज के वास्ते, उपद्रव से भरे समाज में सुख शांति लाने के लिए। अधर्म, अन्याय, स्वार्थ, धोखा, अधिकारों का दुरुपयोग खुलकर फैला है भ्रष्टाचार। जिस ओर देखो राउडीज्म, चाहे जिधर देखो गुंडाइज्म। बड़ा शहर क्या, छोटे से गांव तक में विध्वंस का विनाश तांडव हो रहा है। इसे रोकने वाले सरकारी विभाग की, पुलिस व्यवस्था की, न्याय व्यवस्था की दुर्गति सुधारने के लिए मैंने काफी चिंतन मनन किया है। उसी के अनुसार हर हाल में अपने लक्ष्य को पूर्ण रूप से मैंने सफल बनाने के लिए ही तुम जैसे कई लोगों को निर्दोष साबित करके बरी किया है। कारण तुमने जिन्हें सजा दी वो लोग वही मुजरिम थे जो मेरी अदालत को धोखा देकर बचकर भाग गए थे। मैं जो काम न कर सका तुमने कर दिखाया, वो मुझे खुशी हुई, इसीलिए मैंने तुम्हें बरी किया। न्यायमूर्ति बनते ही मेरी आंखों के सामने घटी एक भयंकर घटना ने मुझे बदलने पर विवश किया। उस घटना से किसी का कोई संबंध नहीं, तुम्हारे माता पिता ही उससे संबंधित हैं। आखिर वो वैश्य खूनी दरिंदे कौन थे, किस लिए खून किया, उस वारदात की वजह जानने की छानबीन की। जी भाई जी। कौन है आप लोग? नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, आइए बैठिए। लगता है कहीं देखा है आपको। ड्रेनेज के पास देखे होंगे। ड्रेनेज के पास? हाँ साहब, म्युनिसिपालिटी के छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट ले लेता हूँ। ड्रेनेज कॉन्ट्रैक्ट, रोड का कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रीट का कॉन्ट्रैक्ट, सब्जी बाजार का कॉन्ट्रैक्ट, फिश मार्केट का, मुर्गे बाजार का कॉन्ट्रैक्ट लेते रहते हैं। अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट आप लेने आए हैं? बुद्धिमान है, अनुभवशाली है, मुझ जैसे लाखों लोगों को देखे होंगे। इसे देखिए, इन फलों के बीच। रहने दो, रहने अरे दो, देखिए जानता तो। हूँ, मैं सब जानता हूँ। अरे रहने देखिए दो, तो। मुझको सब समझ आ गया, विषय पर आओ। छोटा सा काम है वो, बेलापुर गांव का। वो जमीन क्या? ओहो, सांप की स्पीड क्या स्पीड है, रॉकेट स्पीड। वही जी, वन विभाग प्लान के मुताबिक अगर 4 से एकड़ हम दोनों को अलाट कर दें तो
साहब यहाँ 2 नहीं 3 हैं। थोड़ा मुंह बंद रखो। तो जंगल की लकड़ियाँ हमारे काम आएंगी। अजी बहुत कॉस्टली लैंड है, उसकी क्या कीमत है जानते हो? अजी कास्ट के मुताबिक ही तो इन फलों के साथ गर्मा गर्म बंडल आए हैं हम। ये ठीक है, लेकिन मेरे हाथों में थोड़े ही है। फिर किसके हाथ में है? राजशेखर, वही जियोलॉजिस्ट। उस भूमि के नीचे कौन कौन से खनिज पदार्थ हैं ये जानने के लिए वो परिश्रम कर रहा है। इसलिए पहले उससे क्लियरेंस लेटर लीजिए, वरना मैं थोड़ी भी सहायता नहीं कर सकूंगा। साइन कीजिए। जी, क्लियरेंस लेटर है, क्योंकि उस भूमि का आप सर्वे कर चुके हैं। वो बंजर भूमि है, उसे किसी को बेचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा हमें क्लियरेंस लेटर दे दें तो बहुत है। तुरंत उस भूमि पर अधिकार कर लेंगे, हम 3 गरीब परिवारों का भला होगा। सॉरी सर। साहब 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 सारी बोलिए मत। हमें कागज पे साइन करके दे दिया तो उसके बदले रंगीन कागज दे देंगे हम। लेन देन तो हमारे समाज का प्राचीन रिवाज है। अपने सामाजिक रिवाज को हमें जिंदा रखना चाहिए। यहाँ देख लीजिए हमारा सामाजिक रिवाज कितना पवित्र है। सुनिए जी, हमारा भी कुछ सामाजिक कर्तव्य है। तुम जैसे लोगों की गर्दन पकड़कर बाहर कर देना। अगर और कुछ बोला तो तुरंत पुलिस को बुलवाऊंगा मैं। गेट आउट, आई से गेट आउट। अपने इस माल को उठाओ, क्विक। इडियट। उसे तुम्हारे पंजे में फंसा देता हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा रिस्क है। उस रिस्क की एवज में आधी कमाई तुम्हें मुझे देनी होगी। हैं? अगर सैंक्शन कर दिया तो आपको एमएलए बनाऊंगा, मंत्री बनाऊंगा और फिर मुख्यमंत्री बनाऊंगा। आपकी 7 पुस्तक के लिए दौलत दूंगा। सर से पांव तक सोने से सजा दूंगा सर। हेलो, राजशेखर है। मैं सेंटर को लेटर लिख रहा हूँ। मेरे लेटर के साथ तुम्हारा भी लेटर होता तो अच्छा था, तो उसे मैंने लिख दिया। तुम देख लो। सर, मुझे आप पर बहुत अभिमान है। हर बड़ा अधिकारी तो अपनी ही तरक्की के बारे में सोचते हैं, लेकिन आप तो अपने साथ साथ मेरे बारे में भी सोचते हैं। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है सर। वेरी गुड। थैंक यू सर। तो अब मैं चलूं सर? ओके। सर, मैं कुछ देर बाद आता हूँ सर। ओके। क्यों सर, लेटर पे दस्तखत करवा लिया ऐसा लगता है? ये क्या सर? थोड़ा रुकिए, हड़बड़ी मत कीजिए। आहा, क्या भेजा है सर, क्या आइडिया है सर। दस्तखत करवा ही लिया, बाप रे बाप। खान नहीं, खलिहान नहीं, बंजर भूमि लिखा गया है। कोई भी प्रयोग कर सकता है। सर, थोड़ा सा संदेह है मुझे। हमने नकली लेटर पर दस्तखत करवा लिया, यह बात राजशेखर को मालूम हो गई तो हंगामा करेगा। हंगामा करने के लिए वो जीवित रहेगा तब ना। Ah!